हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच करंट पल्स रेडियो लेकर, आपका दोस्त और हमराज आरजे अभिनव। और अब सुबह का वक्त है, डीवाई पाटिल फैमिली के पास आप आ चुका हूं आज की ताज़ा तरीन खबरों को लेकर। करंट पल्स रेडियो में वक्त हो चला है आज की ताज़ा तरीन खबरों का, और ये सारी न्यूज़ हम लोगों के पास आती है बीबीसी हिंदी के माध्यम से, तो उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया छठी बार चैंपियन बना। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने 240 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड के शतक की बदौलत केवल 43 ओवरों में जीत हासिल की। इस मैच की शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। रोहित शर्मा अपने विस्फोटक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। 4 ओवर में 30 रन तो 5वें ओवर में सलामी जोड़ीदार शुभमन गिल के आउट होने के बावजूद वो आक्रामक रुख बरकरार रखे हुए थे। 10वें ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर रोहित एक छक्का और चौका जड़ चुके थे। वो यहाँ तक कि वो 76 रन बन चुके थे और रन 8 से ऊपर का चल रहा था। 10वें ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर रोहित एक छक्का और चौका जड़ चुके थे। ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी कर रहे थे और पावर प्ले का ये आखिरी ओवर भी था, तो रोहित फिर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि रन रेट को देखते हुए उस शॉट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। जब स्टेडियम में खामोशी छा गई, रोहित के इसी शॉट पर मैच का ऐसा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जो अंत में टीम के हाथ से वर्ल्ड कप के फिसलने का सबसे बड़ा कारण बन गया। मैक्सवेल ने रोहित को गुड लेंथ गेंद डाली, जिस पर रोहित लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए कवर के इलाके में हवा में उछली। पॉइंट पर खड़े ट्रेविस हेड ने वहां से पीछे की ओर भागना शुरू किया और एक असंभव सा दिखने वाला कैच लपक कर रोहित को पवेलियन लौटा दिया। ट्रेविस हेड इस वर्ल्ड कप की शुरुआत में चोटिल थे। फिट होकर टीम में लौटे तो 59 गेंदों में शतक बनाकर टीम पर न्यूजीलैंड पर जीत दिलाई। फिर सेमीफाइनल और अब फाइनल में इस कैच के बाद रिकॉर्ड बनाते हुए न केवल मैच अपनी टीम को जिताए बल्कि प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। रोहित के आउट होने पर कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट हर्ष बोगले ने ट्वीट कर लिखा, ऑस्ट्रेलिया दिखा रहा है कि एक बड़े दिन फील्डिंग कैसे अंतर पैदा कर सकता है। वहीं मैच के बाद पूर्व क्रिकेटरों सुनील गावस्कर और संजय मांजरेकर ने भी माना कि रोहित शर्मा का कैच इस फाइनल मैच का टर्निंग पॉइंट था। रोहित शर्मा ने 151 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और जब तक वो पिच पर रहे टीम के कुल स्कोर में से 62% रन उनके बल्ले से निकले थे। फाइनल से ठीक एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कहा था कि उनकी टीम अपने प्रदर्शन से अहमदाबाद में दर्शकों को खामोश करके रखेगी, और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद ठीक ऐसा ही हुआ। मैच के बाद भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि रोहित का विकेट गिरना दुर्भाग्यपूर्ण था। कोच द्रविड़ ने यह भी कहा कि हम लगातार विकेटें गंवाते रहे और अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। तो राहुल द्रविड़ के तुरंत बाद श्रेयस अय्यर के आउट होने और विराट कोहली के विकेट के बाद रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के आउट होने की बात कर रहे थे। सच तो यह कि जहां विराट कोहली ने 63 गेंद पर 54 रनों की पारी खेली, वहीं केएल राहुल ने 66 रन बनाने में 107 गेंद खर्चे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट महज 61.68 का रहा। इतना ही नहीं, रोहित और श्रेयस के आउट होने के बाद भारतीय टीम की ओर से अगले 16 ओवरों में कोई बाउंड्री तक नहीं लगाया जा सका। जो रन रेट 8 से ऊपर का चल रहा था वो गिरकर करीब 5 रन प्रति ओवर का हो गया। वहीं जब विराट आउट हुए तो सूर्य कुमार की जगह उतारे गए रविंद्र जडेजा ने तो महज 40.90 के स्ट्राइक रेट से 22 गेंद में केवल 9 रन बनाकर रन की गति को इतना धीमा कर दिया था कि एक बड़े स्कोर की उम्मीद क्षीण पड़ गई थी। आखिरकार टीम स्कोरबोर्ड पर केवल 240 रन ही खड़ा कर सकी थी। हालांकि कोच द्रविड़ ने मैच के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान इस मैच में धीमी बल्लेबाजी करने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, इस टूर्नामेंट में हम डर कर नहीं खेले हैं। इस मैच में भी हमने 10 ओवर में 80 रन बनाए। आपको फ्रंट फुट पर खेलना ही पड़ता है, लेकिन इस मैच में जब भी हमने सोचा कि थोड़ा अटैकिंग गेम खेलेंगे तो विकेट गिर गए। अगर आप बीच में विकेट खोएंगे तो आपको थोड़ा रक्षात्मक खेलना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमें पता था कि हमने 30-40 रन कम बनाए, लेकिन हम लगातार विकेटें गंवाते रहे। विराट, जड्डू और फिर राहुल का विकेट गिरा तो हम 30-40 रन कम बनाकर आउट हो गए। 280 के करीब अगर हम स्कोर करते तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। मैच हारने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी यही दोहराया कि वो कम से कम 280 के करीब स्कोर की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम आज अच्छा नहीं खेले। ईमानदारी से कहूँ तो जब विराट और रोहित पिच पर थे तो हम 270-280 का रन का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, लेकिन हमने तेजी से विकेट गंवाए। हमने कम से कम 20-30 रन कम बनाए। राहुल द्रविड़ या रोहित शर्मा जो भी कहें, पर ऑस्ट्रेलिया कप्तान के मंसूबे कुछ और ही थे। मैच के बाद पैट कमिंस ने कहा कि जो कहा है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने क्या सोचकर पहले गेंदबाजी ली और वो किस स्कोर की उम्मीद कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि हम 300 रन बनने की उम्मीद कर रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कंगारू टीम किस कदर जुझारू टीम है और एक बड़े मैच से पहले उनकी तैयारी का स्तर क्या है। वो अपनी विपक्षी टीम को कम कर नहीं आंकते और यही कारण है कि इस वर्ल्ड कप में शुरुआती 2 मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद लगातार 7 मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचे। उनकी किस्मत तो देखी कि वहां उन्हें उसी क्षण दक्षिणी
की टीम को हराने का मौका मिला, जिससे वो इस टूर्नामेंट का दूसरा लीग मैच हारे थे। जब फाइनल आया तो फिर वही टीम सामने थी जिससे वो टूर्नामेंट का पहला लीग मैच हारे थे। यानी भले ही भारत ने लगातार 10 मैच जीते हो, पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने भी छठी बार वर्ल्ड कप पर कब्जा करने में सभी टीमों को हराते हुए अपनी बादशाहत कायम की। बहरहाल भारतीय टीम फाइनल जरूर हार गई, पर इस वर्ल्ड कप से उसने भी बहुत कुछ हासिल किया है। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद किसी से रन क्यों नहीं बने, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने बताया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा भारत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट से हार गया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने स्टेडियम में मौजूद 1 लाख से ज्यादा भारतीय समर्थकों को अपनी जीत से शांत कर दिया और पूरे टूर्नामेंट में अजय रही टीम इंडिया को आसानी से पटकनी दे दी। भारत पूरे टूर्नामेंट में जीत के लिए पसंदीदा टीम रही थी, लेकिन फाइनल में चारों खाने चित्त हो गई। भारत की इस हार और ऑस्ट्रेलिया की जीत पर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और कप्तान कई बातें कह रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के महान क्रिकेटर रहे और पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने पाकिस्तान टीवी चैनल ARY के द पवेलियन शो में कहा, ऑस्ट्रेलिया जब ग्रुप मैच में साउथ अफ्रीका और भारत से हारा तो हम इसकी आलोचना कर रहे थे। हम कह रहे थे उनकी प्लेइंग 11 ठीक नहीं है, स्पिनर ठीक नहीं है, अतिरिक्त स्पिनर नहीं है, लेकिन आखिरकार फाइनल में सब कुछ ठीक हो गया और एक तरफा मैच हुआ। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की तारीफ करते हुए वसीम अकरम ने कहा कि हम इस टूर्नामेंट के पहले कह रहे थे पैट कमिंस ने इस वर्ल्ड कप के केवल 4 एकदिवसीय मैचों में कप्तानी की है। सवाल उठा था कि क्या कमिंस कप्तानी के लिए ठीक हैं? तब मैंने कहा था कि उसने टेस्ट चैंपियनशिप में साबित कर दिया है कि वो वनडे कप्तानी में भी वैसा ही है। T20 से आता तो यह सवाल ज्यादा वाजिब होता। फाइनल मुकाबले में कमिंस ने साबित भी कर दिया। अकरम ने कहा, कमिंस ने पूरी तरह मोर्चा संभाल कर रखा था। उसने 10 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट लिए। बहुत ही मुश्किल घड़ी में उसने विकेट गिराए हैं। मिचेल स्टार्क को कमिंस 41वें ओवर में लाया और KL राहुल का विकेट मिला। किस गेंदबाज को कब लाना है, इसमें उसने बहुत ही समझदारी दिखाई। वसीम अकरम ने इस शो में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मिसबाह उल हक से पूछा, वर्ल्ड कप फाइनल और नॉकआउट गेम टॉस ने तो फर्क डाला है, आप इसे तो मानेंगे? इस जवाब में मिसबाह ने कहा, फर्क तो डाला, लेकिन रोहित शर्मा ने तो कहा था कि वो टॉस जीतते तब भी बैटिंग ही करते। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को इसका श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने पिच की कंडीशन को बेहतर समझा, या फिर इस प्रेशर को लिया कि कोई बात नहीं, अगर पिच की कंडीशन पहले बैटिंग के पक्ष में है तब भी हम बल्लेबाजी बाद में करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि पहले गेंदबाजी करेंगे तो रिवर्स स्विंग मिलेगी, फिर गेंद पुरानी होगी तो स्कोर बनाना आसान नहीं होगा, बाद में ओस गिरेगी तो भारत के स्पिनर बहुत प्रभावी नहीं रहेंगे। ऐसे में क्रेडिट तो पैट कमिंस को जाता है, जिन्होंने माकूल फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया की इसी अप्रोच को जीत मिली। मिसबाह ने कहा, पैट कमिंस एकदम क्लियर करते, उनके मन में कोई दुविधा नहीं थी। यहाँ तक कि मैच के बाद कमिंस ने कहा कि भारत का स्कोर उनके अंदाजे से कम था और उन्हें लग रहा था कि भारत 300 से ज़्यादा रन बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया टीम की यही खूबी है कि जितना बड़ा मैच हो वो फ्री होकर खेलते हैं। पिच के हिसाब से मैच जीतने के लिए टॉस जीतना इतना अहम क्यों है? इस सवाल के जवाब में वसीम अकरम ने कहा, ये सवाल मैं खुद कई लोगों से पूछता हूँ। दोनों टीमें अच्छी हैं, लेकिन टॉस मैटर कर जाता है। वसीम ने कहा, सभी खेलों में टॉस है, लेकिन क्रिकेट इतना अहम नहीं है, इसका कुछ तो उपाय होना चाहिए। ऐसे में मैच दिन में होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में रात को गेंद स्विंग होने लगती है, वहीं हमारे यहाँ उसके कारण बैटिंग आसान हो जाती है। मोइन खान कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो बैटिंग करना चाहते थे उन्हें बैटिंग मिली। रोहित शर्मा के बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी में कोई दम नहीं बचा। इस सवाल के जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोइन खान ने कहा, फाइनल में काउंटर अटैक भारत की तरफ से बिल्कुल नहीं दिखा। रोहित के आउट होने के बाद तो भारतीय खिलाड़ी थम से गए। रोहित के बाद किसी ने अटैक की हिम्मत नहीं जुटाई। इसका सीधा सा जवाब यही है कि वो बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार फील्ड सेटिंग और लाजवाब फील्डिंग से एक ऐसा प्रेशर उन्होंने बनाया कि भारत के बल्लेबाज मारने वाली गेंद को भी रोकने लगे। कमिंस ने बेहतरीन गेंदबाजी बदली। इसी कार्यक्रम में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने कहा कि KL राहुल ने बहुत धीमा खेला। साफ दिख रहा था कि वो कितने प्रेशर में हैं। उनकी कोशिश थी कि वो किसी तरह 50 ओवर खेल लें। फाइनल में ऐसा गेम आप नहीं खेल सकते हैं। अगर आप टफ कंडीशन में बैटिंग कर रहे हैं तो स्ट्राइक रोटेट होनी चाहिए। KL राहुल स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन फाइनल में ऐसा बिल्कुल नहीं देखा। KL राहुल सोचते रहे कि बाद में चीज़ें मैनेज कर लेंगे, लेकिन तब मुकाबला हाथ से निकल चुका था। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर रमीज रजा ने भी सुनो न्यूज़ के कार्यक्रम वर्ल्ड कप मस्तियां में रोहित शर्मा के शॉट और KL राहुल की धीमी बल्लेबाजी का जिक्र किया। रमीज का कहना है कि भारत कम स्कोर इसलिए बना पाया क्योंकि रोहित शर्मा के खराब शॉट जिसमें वो आउट हुए के बाद पारी लड़खड़ा गई थी। उन्होंने कहा, वरना ये कहीं से भी 240 की पिच नहीं थी, 300 रन बनने चाहिए थे। कम से कम भारत को 270 से 280 रन बनाने चाहिए थे। KL राहुल को जो स्पीड पकड़नी चाहिए थी वो नहीं पकड़ी। भारत की शुरुआत अच्छी थी, मगर रोहित शर्मा गलत समय आउट हुए। वो हावी थे, मगर उनके बाद KL राहुल और विराट कोहली पार्टनरशिप बनाने में लग गए। पार्टनरशिप तो लाबूशन और हेड के बीच हुई, मगर उनकी स्पीड को तो देखिए। भारतीय बल्लेबाज फंस गए थे कि हम शॉट मारेंगे तो कहीं आउट ना हो जाए। ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट बहुत अलग था। रमीज राजा ने कहा, KL राहुल ने मैच भी बनाया भी और फंसाया भी। अगर आप 100 बॉलों में 60 रन बनाते हैं तो आप आउट नहीं हो रहे होते। इसी तरह विराट कोहली भी दुविधा में थे। जब वो आउट हुए तो 2 मन में थे कि पुल करूं या सिंगल लूं।
इस मैच में पिच भी काफ़ी चर्चा में रही, इसे लेकर वसीम अकरम ने कहा पूर्ण टूर्नामेंट में इस तरह की पिच कहीं नहीं देखी। भारत का अंदाज बिल्कुल गलत रहा। कम स्कोर की वजह से भारतीय गेंदबाज प्रेशर में थे। शुरू के 2 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 30 रन बना लिए थे। पिच बहुत ड्राई थी, लेकिन 50 ओवर के बाद स्लो हो जाती। ऑस्ट्रेलियन जो गेंदबाजी की वो पूरी तरह से रणनीति के मुताबिक थी। जहाँ गेंद जाती थी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मौजूद रहते थे। बैटिंग में टैलेंट चाहिए, बॉलिंग में टैलेंट